नमस्कार। बागेश्वर धाम सरकार लड़कियों की तस्करी करते हैं एम्बुलेंस से। फ्रॉड है, धर्म की आड़ पर लड़कियों की तस्करी की जा रही है, ऐसा मेरा मानना नहीं है और ना मैं कभी यह मान सकता हूं। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं, ऐसा एक 2 कौड़ी के प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के रविकांत है कोई, उन्होंने गुरुदेव के ऊपर टिप्पणी की है कि बागेश्वर धाम सरकार एम्बुलेंस से लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। सोचिए आप लोग भी कि जब, मैं कुछ नहीं कहता कि जब ये पदयात्रा ही शुरू होती है, बागेश्वर धाम सरकार जब जात पात को लेकर पदयात्रा करते हैं, तब ऐसे अड़ंगे ही क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए। क्या बागेश्वर धाम सरकार लड़कियों की तस्करी करते होंगे, या फिर खुद को चमकाने के लिए किसी का भी नाम डुबो देना चाहिए? आप लोग बताइए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार या जो भक्त है या जो भक्त नहीं भी है गुरुदेव के, पिछली बार भी जब पदयात्रा हुई थी धाम से ओरछा तक, तब भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया था, गुरुदेव के लिए षड्यंत्र रचा गया था कि पदयात्रा किसी प्रकार से कैंसिल कराई जाए, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं रोक सकता इस पदयात्रा को, कितने भी षड्यंत्र रच लो। और रविकांत जी, ये रविकांत जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हिंदी के, इनके ऊपर बहुत से मामले दर्ज हुए हैं, बहुत से केस चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक बार विद्यार्थियों ने भी इनके ऊपर केस FIR की थी और इन्होंने काशी विश्वनाथ भगवान शिव को अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी की। बागेश्वर धाम सरकार, गुरुदेव तो ठीक है, सनातन धर्म सत्यम शिवम सुंदरम काशी विश्वनाथ पर इन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया और टिप्पणी की। हालांकि उस पर कुछ भक्तों ने FIR की, जो वहां के स्टूडेंट थे इन्हीं के। एक डिबेट में ऐसा हुआ था। रविकांत जी ये खुद को फेमस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं एम्बुलेंस से। अरे भैया, आपको एम्बुलेंस दिख रही है, लेकिन ये वही एम्बुलेंस है जो धाम पर 20-20 एम्बुलेंस रहती है। भक्तों, जब बुंदेलखंड का महाकुंभ चलता है, धाम पर कथाएं होती है, ये वही एम्बुलेंस है जो भक्त को चक्कर आ जाता है, जो भक्त बीमार होते हैं, जो भक्त को परेशानी होती है, तुरंत जिला अस्पताल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस दिखी। हाँ, आज तक अन्नपूर्णा पे सवाल नहीं उठाए किसी ने, किसी सनातनी ने, किसी भी भक्त ने, और जो भी विरोधी हैं, कितने लोग वहां खाना खा रहे हैं, किसी ने अन्नपूर्णा पर सवाल किसी ने भी नहीं उठाए। कन्या विवाह पर सवाल उठाए, कन्या विवाह के टाइम पर कोई टीपा टिप्पणी नहीं होती, कोई भी टीपा टिप्पणी नहीं होती है। लेकिन जब बात हिंदू राष्ट्र की आती है और जब बात सनातन की आती है, तब बागेश्वर धाम के ऊपर एक सूर्य ग्रहण से लग जाते हैं। कुछ समय के लिए षड्यंत्र रचाए जाते हैं कि किसी भी तरह टांग खींचकर नीचे गिराना है, पदयात्रा कैंसिल करानी है, किसी भी तरह। गुरुदेव जिस वक्त ओमान में थे, विदेश यात्रा में थे, उस वक्त के एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि धाम से लड़कियों की तस्करी हो रही है। अरे आप भी सोचिए, आप भी बहुत बार गए होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? धाम पर
लेकिन कभी कोई सुनता नहीं है, सिर्फ गलत न्यूज ही दिखाई जाती है आप लोगों को। और गुरुदेव ने इसका जस्टिफिकेशंस भी दिया है एक वीडियो पे कि जब तक कोई सही जांच नहीं होती तब तक कोई कुछ ऐसे समझे ना। बागेश्वर धाम सरकार, हालांकि जो पुलिस प्रशासन है छतरपुर जिले के, जिला कलेक्टर है, एसपी साहब है, उन्होंने धाम का एक एक होटल का निरीक्षण किया है, सबके रजिस्टर देखे हैं, आधार कार्ड दिए हैं या नहीं दिए हैं। जो कुछ लोग बिना दस्तावेज के, बिना आधार कार्ड के धाम पर पाए जा रहे थे, उनको बाहर भेजा जा रहा था कि आप धाम छोड़कर यहां से जाएं। जो अनैतिक गतिविधियां चल रही थी धाम पर, चोरी कर रहे थे भक्त, कुछ भी ऐसी गतिविधियां चल रही थी, तो पुलिस प्रशासन को भी लगा। उससे पहले जो बागेश्वर धाम जन समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को पुलिस कार्यालय में जाकर कहा। एक लेटर निकला, सुव्यवस्थित तरीके से कार्य हुआ है, लेकिन कुछ भक्तों को केवल, हालांकि मैं आपको सही बताऊं कि सारे भक्तों को सही बात और सही जानकारी पहुंची नहीं पाती है, क्योंकि आजकल जब भी कोई गलत जानकारी होती है यूट्यूब पर, वो सबसे पहले मतलब आगे दिखा दी जाती है, थंबनेल जाने कैसी दिखाई जाती है। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सही जानकारी दी जाती है, गलत जानकारी आप लोगों के अंदर और एक माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है कि सनातन ऐसा है, सनातन को बार बार झुकाया जाता है। सिर्फ सनातन हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, जात पात को पूज्य गुरुदेव मिटाने जा रहे हैं, लेकिन अड़ंगे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि हम और आप कई बार गुरुदेव के खिलाफ भी जब से गलत न्यूज सुनते हैं तो कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि ये सही है या गलत है। अरे आप खुद सोचो ना, गुरुदेव दिन रात सोते नहीं हैं सिर्फ गरीब बेटियों के विवाह के लिए। गुरुदेव सोते नहीं है कि मंगलवार को जो भक्त आएंगे वो धाम से भूखे ना जाएं, धाम पर भोजन कराते हैं। गुरुदेव सोते नहीं है कि बड़ा पंडाल लगाया जाए कि भक्त धूप में भी ना बैठे और बरसात में भी ना बैठे। 100 बाई 500 के पंडाल को आप देखिए, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। बागेश्वर धाम सरकार ने जब एक पीड़िता को 7,68,000 रुपए दिए, तब किसी ने कोई न्यूज नहीं चलाई। हालांकि आप फैसला आपके हाथ में है कि हर बार सनातन को टारगेट देखना है कि पूज्य गुरुदेव के संकल्प को और उनके कदम से कदम मिलाकर चलना है। मैं तो अपने गुरुदेव के साथ हूं और मैं पदयात्रा में जाऊंगा 7 नवंबर से, और आप भी आइएगा, मेरा निमंत्रण है गुरुदेव की तरफ से। लेकिन जो झूठी बातें हैं, पहले आप उन्हें समझे, परखें और जांचें। गुरुदेव अपने संकल्पों से कभी पीछे नहीं हटेंगे और कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे सनातन को झुकना पड़े। मैं अपने गुरुदेव के साथ हूं। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा।